हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव एक आखिरी अवसर देते हैं अरुणासुर को, समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो यहाँ तक समझाते हैं कि इस शरीर में तुम्हें सत्य का बोध नहीं है, परंतु इस शरीर में आने से पूर्व तुम्हें सत्य का बोध था और इस शरीर से वापस जाने के बाद भी तुम्हें सत्य का बोध होगा। परंतु यदि तुम प्रयत्न करो तो तुम सत्य का बोध करके अपने आप को सुख शांति का दान दे सकते हो, स्वयं को, किसी और को नहीं, स्वयं को। उधर माता पार्वती जो कि भ्रमरी देवी के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं और अति क्रोधित हो चुकी हैं कि अब उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल हो गया है। त्रिदेव तो पहले से ही जानते थे कि इस घटना के बाद क्या होगा। त्रिदेव को पता था कि भ्रामरी देवी को शांत करने के लिए अब आगे और क्या क्या होगा और भ्रामरी देवी के क्रोधित होने के कारण और कौन कौन सर उठाएगा। त्रिदेव यही तो कहते हैं कि ये विडंबना है कि हम सब कुछ जानते हैं कि नियति में आगे क्या होने वाला है, परंतु हम स्वयं उसे नहीं बदल सकते, क्योंकि जिसकी वजह से ये घटनाएं घटनी हैं, यदि वो अपने कर्मों से चाहे तो उन घटनाओं को बदल सकता है। और त्रिदेव अपनी इसी विडंबना पर कभी कभी दुखी भी होते हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। कार्तिकेय जी बहुत रोते हैं, माता से बहुत क्षमा मांगते हैं कि मेरे कारण ये सब कुछ हुए। यदि मैं अपना हठ और अहंकार, शंका, भ्रम, इसका मैं पहले ही त्याग कर देता तो ये नौबत ही ना आती। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। सबसे बड़ी गलती तो ये करी कि मैंने मातृत्व पर प्रश्न उठाया। मैंने अपनी माँ के प्रेम पर, वात्सल्य पर प्रश्न उठाया। अब वो कहते हैं कि परंतु अब तो मैं किसी भी बात का अधिकार नहीं रखता हूँ, मैं सारे अधिकार खो चुका हूँ। मैं तो केवल भिक्षा मांग सकता हूँ, समर्पण कर सकता हूँ कि हे माँ, अपने पुत्र की त्रुटियों का दंड समस्त संसार को मत दीजिए। आप अपने पुत्र को जो दंड देना चाहती हैं, यानी कि मुझे जो दंड देना चाहती हैं, आप दे दीजिए, परंतु आप समस्त संसार को मेरी त्रुटियों का दंड मत दीजिए। नंदी भी शांत कराने का प्रयास करते हैं कि माता शांत हो जाइए। गणेश जी भी करते हैं, परंतु माता पार्वती लगातार क्रोध से कांपती जाती हैं। उनकी सांसें तेज तेज चलती हैं, क्योंकि उनका क्रोध आप जानते हैं कि इतना आसानी से शांत नहीं होता, पर बहुत क्रुद्ध रूप में हो जाता है। पूरी चारों ओर भंवरों से भरी हुई, पूरे उनके चेहरे से लेकर उनके पैरों तक भ्रमर ही भ्रमर चारों ओर। इंद्रदेव वो भी बहुत विचलित हो जाते हैं। प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं, महादेव अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। आप माता को रोकिए। आप माता को रोक क्यों नहीं रहे हैं? आप रोकिए, आप रोक क्यों नहीं रहे हैं? तभी विष्णु भगवान कहते हैं महादेव नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि इस बार ये कार्य अकेले महादेव कर ही नहीं सकते। आदि शक्ति स्त्री शक्ति की मूल हैं और इस समय इनकी ऊर्जा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है और इस समय उन्हें केवल वही शांत कर सकता है जिसकी स्त्री शक्ति अपने उनके समतुल्य हो, यानी कि जितनी ऊर्जा उनकी प्रवाहित हो रही है स्त्री शक्ति की, उतनी ही ऊर्जा किसी और में भी अगर प्रवाहित होती होगी, उनके समतुल्य होगी, वही सिर्फ माता पार्वती को अब शांत कर सकता है और कोई शांत नहीं कर सकता। ब्रह्मदेव भी ये बातें सुन रहे हैं। ब्रह्मदेव बताते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मांड के सृजन हेतु मैंने ही महादेव से निवेदन किया था कि वो अपनी स्त्री शक्ति अपने से पृथक कर दें। देखिए, ये सब बातें तो आप सबको भी ज्ञात हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसमें दोनों शक्तियां विराजमान रहती हैं, पुरुष शक्ति भी और स्त्री शक्ति भी, जिसको आप लोगों ने कई बार इंग्लिश में तो बहुत आते हैं, इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं, जिसको बोलते हैं मस्कुलिन पावर एंड फेमिनाइन पावर। तो हम सबके अंदर पुरुष तत्व और स्त्री तत्व दोनों मौजूद हैं। ये हमारे हमारे स्वभाव पर, हमारे कृत्यों पर, हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, ये उस पर निर्भर करता है कि हमारा कौन सा तत्व हमारे शरीर में अधिक है। एक स्त्री जो ज़्यादातर घर में रहती है, अपने घर परिवार की देखरेख करती है, उसके अंदर हमेशा स्त्री तत्व की अधिकता रहती है। और एक स्त्री जो अगर अकेली होती है और वो बाहर के काम भी करती है, बाहर दुनियादारी भी निभाती है, काम मतलब ऑफिस भी जाती है, बिजनेस भी करती है, तो उसके अंदर पुरुष तत्व जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अर्थात हमारे अंदर कौन सा तत्व ज़्यादा रहेगा, ये हमारे कार्यकलापों पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है।
इसी प्रकार से महादेव के अंदर भी दोनों तत्व मौजूद थे। माता पार्वती में भी माता पार्वती में दोनों तत्व मौजूद थे, लेकिन जब सृष्टि के सृजन की बात हुई थी तब ब्रह्मदेव ने कहा था कि माता पार्वती प्रकृति हैं, वो सिर्फ स्त्री तत्व का मूल रहेंगी। और महादेव को उन्होंने कहा था कि आप अपने अंदर से स्त्री तत्व को एकदम अलग कर दीजिए, पृथक कर दीजिए। और वही स्त्री तत्व माता पार्वती में चला गया था। और उन्होंने कहा था कि यदि आप स्त्री तत्व को पृथक कर देंगे तभी ब्रह्मांड में पुरुष और प्रकृति का संतुलन जो है वो स्थापित हो पाएगा। और महादेव ने इस निवेदन को स्वीकार किया था और उन्होंने स्त्री का ऊर्जा का जो है, मतलब जो उनके अंदर की स्त्री ऊर्जा थी उसका जो जन्म उनके अंदर हुआ था वो उन्होंने आदि शक्ति में परिवर्तित कर दी थी। और पुरुष शक्ति के सर्वोच्च स्वरूप बने थे महादेव। इसीलिए महादेव और माता पार्वती ही हैं जो मैस्कुलिन पावर और फेमिनिन पावर यानी कि स्त्री शक्ति, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व का संतुलन बनाए हुए हैं इस संसार में। और इसीलिए ब्रह्मदेव कहते हैं कि महादेव चाहते हुए भी माता पार्वती को शांत नहीं कर पाएंगे, शांत करने की स्थिति में ला ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय स्त्री तत्व की अधिकता की आवश्यकता है जो महादेव में नहीं है। महादेव मन ही मन सोचते हैं, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास है पार्वती, हम इस समस्या का समाधान भी अवश्य कर लेंगे, अवश्य करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। परंतु देखते ही देखते माता भ्रमरी के रूप में परिवर्तित होते होते एक बहुत बड़ा उनके चारों ओर काले रंग का भंवर बन जाता है और वो उस भंवर के साथ माता वहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। कार्तिकेय वहीं धरती पर गिर जाते हैं क्योंकि उनके देखते देखते क्षमा याचना के बाद भी माता वहाँ से जा चुकी थी। ग्लानि से भरा हृदय चित्कार उठता है माँ, लेकिन माँ के ऊपर इस समय किसी बात का कोई असर नहीं है। सारी बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं कि किस प्रकार से महादेव ने उन्हें समझाया, माता पार्वती ने समझाया, किसी की बात का कोई असर नहीं था, किसी की बात का कोई असर। अंततः वो उठते हैं, महादेव के समक्ष जाते हैं। महादेव के समक्ष जाके कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, आपने मुझे बारंबार सचेत किया किंतु फिर भी मैंने आपके निर्देशों की उपेक्षा की, जबकि मुझे उनको आपका आदेश मानकर उनका पालन करना चाहिए था। यदि आप मुझे कोई उपदेश दे रहे हैं या आप मुझे कोई बात समझा रहे हैं कोई निर्देश दे रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं तो मेरा धर्म बनता है कि मैं उसे आपका आदेश मानकर उसे पूर्ण करूं, उसका पालन करूं। दोष मेरा है पिताजी, दोष मेरा है। यदि मैंने अरुणासुर को वचन ही ना दिया होता तो ये स्थिति ही उत्पन्न ना होती, ये स्थिति कभी हमारे समक्ष आती ही ना। भगवान विष्णु कहते हैं, ये सत्य है कि यदि तुम वचन ही नहीं देते तो अरुणासुर की मृत्यु की परिस्थिति भी उत्पन्न नहीं होती। इसलिए कार्तिकेय सिर्फ अपने आप को दोष मत दो। हाँ, तुम चाहते तो ये स्थिति को टाल सकते थे महादेव के कथनों पर विश्वास करके, उनका पालन करके। परंतु फिर भी तुम देखो कि इसमें भी तो एक सृष्टि के लिए भले की बात हुई है। क्योंकि यदि तुम अरुणासुर को वचन ना देते तो अरुणासुर की मृत्यु की संभावनाएं कभी उत्पन्न ही ना होती। परंतु तुमने अरुणासुर को वचन दिया, इसी कारण अरुणासुर का वध भी हो पाया। इसका वध करना संभव ही नहीं होता यदि तुमने वचन ना दिया होता। कार्तिकेय बोलते हैं, किंतु उसका कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है मामा जी, कितना बड़ा मूल्य। मैं तो आपके दर्शन, आपने जो मुझे मार्गदर्शन किया मैंने तो उसकी भी अवहेलना कर दी थी, मैंने तो वो भी नहीं माना। ये मेरा अपराध जो है ये अक्षम्य है, इसकी तो मैं क्षमा याचना भी किसी से नहीं कर सकता, कोई मुझे क्षमा भी नहीं करेगा, मेरा ये अपराध अक्षम्य है पिताजी। अब प्रायश्चित ही इसका एक निदान है। और ये कहते हुए वो अपनी जो उनके हाथ में शस्त्र होता है वो शस्त्र को महादेव के चरणों में रख देते हैं कि देवताओं के सेनापति का दायित्व आपने मुझे बहुत विश्वास के साथ सौंपा था और मैंने उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और मैं इसीलिए अब इस पद का त्याग करना चाहता हूँ, मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। ये कह के अपने शस्त्र महादेव के चरणों में रखकर कार्तिकेय जी वहाँ से बोलते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। गणेश रोकने का प्रयास करते हैं परंतु कार्तिकेय जी किसी की नहीं सुनते, वहाँ से चले जाते हैं। एक और बस वो महादेव की ओर देखते हैं, एक बार हाथ जोड़ते हैं अश्रु भरे नेत्रों से।
और परंतु महादेव भी उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि महादेव भी जानते हैं कि कार्तिकेय जी ऐसी भूल कई बार कर चुके हैं, भूल कर देते हैं, बाद में पछताते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। इसीलिए महादेव ने भी उन्हें नहीं रोका कि यदि वो प्रायश्चित करना चाहता है तो प्रायश्चित अब करना चाहिए उसको। नारद मुनि बहुत विचलित हो जाते हैं, कहते हैं अब क्या होगा प्रभु, कौन शांत शांत करेगा माता को, और जब तक वो शांत नहीं होंगी तब तक क्या होगा, कौन कौन सी और समस्याएं उत्पन्न होंगी हमारे समक्ष। भगवान विष्णु कहते हैं कि भ्रमरी देवी का ये रूप देवी पार्वती ने अर्णासुर नामक नकारात्मकता को दूर करने हेतु धारण किया था। ये बात तो आप सबको ध्यान है कि अर्णासुर बहुत नकारात्मक व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, उसके कृत्य जो थे वो क्रूरता और दुष्टता से भरे थे। तो एक दुष्ट और क्रूर व्यक्ति नकारात्मक धारणाएं रखता है, और नकारात्मकता का अंत करने के लिए माता पार्वती ने भ्रमरी का रूप धारण किया था। किंतु नकारात्मकता तो प्रत्येक जीव में किसी न किसी रूप में उपस्थित होती ही है। देखिए नकारात्मकता, अब आप मेरी इस बात को गलत मत लेके जाइएगा, ये बात भगवान विष्णु बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हम सब में नकारात्मकता कहीं ना कहीं होती है। नकारात्मकता का अर्थ ये नहीं है कि हम सब क्रूर हैं या हम लोग किसी की हत्या करते हैं, वध करते हैं, नहीं। सब में नकारात्मकता होती है। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे विचार नकारात्मक हो ही जाते हैं। यदि हमें कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत नकारात्मक हो जाते हैं कि अरे इसने हमारे बारे में ये कैसे कह दिया। कोई हमारे बारे में गलत धारणा बनाता है तब हम नकारात्मक हो जाते हैं। और तो और हमारी कभी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती तब भी हम नकारात्मक हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है नारायण का कि प्रत्येक व्यक्ति में कहीं ना कहीं नकारात्मकता रहती है, और नकारात्मकता का अंत करने हेतु इन भ्रमरों की उत्पत्ति हुई थी। भ्रमरी देवी ने ये रूप धारण किया था। इसीलिए अब अर्णासुर के पश्चात ये अनियंत्रित भ्रमर सब पर आक्रमण करेंगे, यानी कि जो उनके समक्ष आता जाएगा और उसके अंदर थोड़ी भी नकारात्मकता होगी तो ये भ्रमर उसके ऊपर अटैक कर देंगे, यानी कि आक्रमण कर देंगे। तो ये समस्या तो अब सृष्टि में आ गई, क्योंकि देखिए नारायण ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नकारात्मकता तो सब में है। तो आखिर इन भ्रमरों से बचेगा तो बचेगा कौन, क्योंकि हर एक व्यक्ति में यदि नकारात्मकता नजर आएगी तो वो तो सब पर आक्रमण करते जाएंगे। अब ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि भ्रमर भ्रमरी देवी के आगे आगे चल रहे थे, आधे भ्रमर आगे आगे चल रहे थे, आधे भ्रमर तो भ्रमरी देवी के शरीर पर थे। और जो व्यक्ति सामने थोड़ा सा भी नकारात्मक नजर आता था वो उस पर आक्रमण करके उसका अंत कर देते थे। और सिर्फ अंत नहीं होता था, वो व्यक्ति खुद ही एक भ्रमर में परिवर्तित हो जाता था और उन्हीं भ्रमरों में मिलकर वो अगले नकारात्मक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो स्थिति है ये चलती रहती है, ये स्थिति लगातार चलती रहती है। अब सब परेशान हो जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं जिस प्रकार ध्यान की अवस्था में ध्यानी अपना ध्यान जो है वो ध्यान की वस्तु के समरूप बना लेता है, उसी प्रकार भ्रमरों के आक्रमण के भय के कारण उत्पन्न हो रही अचिंत्य शक्ति प्रत्येक जीव को भ्रमरों में परिवर्तित कर जा रही है। यानी कि जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, एक ध्यानी जब ध्यान लगाता है तो वो उस ध्यान लगाने वाली वस्तु के समतुल्य बन जाता है, वो अपने आप को वो वस्तु समझने लगता है। और वही स्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही थी कि नकारात्मकता का अंत करते करते वो भ्रमण सबको भ्रमरों में परिवर्तित करते जा रहे थे। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि शीघ्र ही इस स्थिति का रोका ना गया, भ्रामरी देवी को शांत ना किया गया, तो ये समस्त संसार भ्रमरों में परिवर्तित होता जाएगा। भ्रमरों की संख्या बढ़ती जाएगी और वो भ्रमरों में बाकी दुनिया को भी परिवर्तित करते जाएंगे। नारद मुनि कहते हैं ब्रह्मदेव, क्या इस घटनाक्रम का कोई और भी परिणाम होगा? ये परिणाम तो आपने हमें बता दिया कि भ्रमर जो हैं वो अन्य जीवों को भी भ्रमर में परिवर्तित करते जाएंगे, परंतु क्या इसका कोई और भी परिणाम हमारे समक्ष आएगा इस घटनाक्रम का? ब्रह्मदेव कहते हैं हाँ नारद, बिल्कुल आएगा। ये घटनाक्रम किसी और को भी जागृत करेगा।
उसको, जो वर्षों से अपने प्रतिशोध को अपने मन में दबाए हुए प्रतिशोध लेने लेने की प्रतीक्षा कर रही है, जो प्रतिशोध लेने के क्रोध से परिपूर्ण है, परंतु उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा कि वो क्रोध मतलब वो प्रतिशोध कैसे ले। और अब जब भ्रमर उस पर आक्रमण करेंगे तो उसके अंदर वो जो प्रतिशोध की ज्वाला है वो और भड़क जाएगी और वो प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर हो जाएगी। नारद मुनि कहते हैं, कौन है वो? हमें क्यों इसके बारे में ज्ञात नहीं है कि ऐसा कौन है जो प्रतिशोध की भावना मन में पाले हुए है और अभी तक उसका प्रतिशोध पूर्ण नहीं हुआ है। महादेव कहते हैं, महेशी। अर्थात आप जानते हैं महिषी कौन है? महिषासुर, जिसका कि अंत माता पार्वती ने आदि शक्ति के रूप में किया था। महिषासुर की बहन महिषी, वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध माता पार्वती से लेना चाहती है। इसीलिए वो इस प्रतिशोध को अपने हृदय में पाल कर बैठी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है। और जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा था कि अब भ्रमर महिषी पर आक्रमण करेंगे, वही हुआ। भ्रमरों ने महिषी पर आक्रमण किया, महिषासुर की बहन पर। तो वो तुरंत पानी में चली गई, तुरंत पानी में चली गई ताकि उनसे बचने के लिए। परंतु जब उसे ज्ञात हुआ कि भ्रमरी देवी जो हैं वो माता पार्वती यानी कि माता आदि शक्ति का अनियंत्रित स्वरूप है, तो वो बहुत प्रसन्न हो गई कि चलो अब मेरे प्रतिशोध का मुझे अवसर मिलेगा। क्योंकि ये बात तो महिषी भी जानती थी कि माता जब अनियंत्रित अवस्था में होती हैं तब उन्हें नियंत्रण में लाना असुरी शक्ति के लिए आसान हो जाता है। और वो क्या करती है कि पहले तो जो भ्रमर कुछ आगे अलग जा रहे होते हैं, माता के आगे आगे उड़ रहे होते हैं, वो भ्रमरी महेशी उन सबको कैद कर लेती है और अपने पास रख लेती है। उधर महादेव भी देख रहे हैं कि भ्रमरी के भ्रमर तो सभी नकारात्मक शक्तियों पर आक्रमण कर रहे हैं, किंतु महेशी के साथ इसका विपरीत हो गया। जैसे बाकी लोग तो डर गए, बाकी लोग तो डरे ना कि हम पर ये भ्रमर आक्रमण कर रहे हैं, परंतु महेशी के साथ विपरीत हुआ, क्योंकि भ्रमरों के आक्रमण से सुषुप्त हुई महेशी पुनः सक्रिय हो गई और अब वो प्रतिशोध लेने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर हो गई थी। और महेशी का अंत भ्रमरी देवी द्वारा संभव नहीं है। और ये बात सब जानते थे, यानी कि त्रिदेव जानते थे कि भ्रमरी देवी के द्वारा महेशी का अंत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसे तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था। और आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे, जब महिषासुर का वध किया था माता पार्वती ने, तो उस समय महेशी ने ब्रह्मदेव की आराधना करी थी। और ब्रह्मदेव की आराधना करके कि मैं अपने भाई का प्रतिशोध ले सकूं, आराधना करी। और जैसे ही उसकी आराधना, उसकी तपस्या पूर्ण हुई, ब्रह्मदेव जो थे वो वरदान देने के लिए आए। वो वरदान देने के लिए आए कि मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो, जो मन में है वो मांग लो। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि प्रभु देना ही है वरदान तो अमृत का दीजिए। लेकिन ब्रह्मदेव ने बोला कि महेशी, तुम जानती हो कि मुझसे कई लोगों ने ये वरदान मांगा है, परंतु अमृत का वरदान मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि जो इस धरती पर आया है उसे धरती से वापस जाना तो है, इसलिए ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, अतः दूसरा वरदान मांगो। तो ये बात सुनती है तो वो कहती है, महिषी कहती है कि आप इसके अलावा जो भी वरदान देते हैं ना, मैं इतना जानती हूँ कि देवतागण जो हैं वो देवतागण जो है वो कोई ना कोई ऐसी चाल अवश्य चलकर आपके दिए हुए वरदानों का खंडन कर देते हैं, और वो व्यक्ति जिसे आप वरदान देते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होता ही होता है। पर कोई बात नहीं, चलिए आप मुझे दूसरा वरदान देना चाहते हैं ना, तो मैं दूसरा वरदान मांगूं, क्या आप देंगे? अब ये मत कहिएगा मैं अमृत में नहीं मांगूंगी, लेकिन इसके अलावा मैं जो वरदान मांगूंगी आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसके लिए मना नहीं करेंगे। और वही होता है, ब्रह्मदेव कह देते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मांगो, जो मांगोगी मैं दूंगा। तो आप जानते हैं महिषी ने क्या मांगा? महिषी ने कहा कि मेरा वध उसके उसके हाथों हो जिसका जन्म महादेव और विष्णु के मिलन से संभव हो। देखिए क्या वरदान मांग लिया कि उस व्यक्ति का जन्म महादेव
महादेव और विष्णु भगवान के मिलन से संभव हो। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध सिर्फ वही व्यक्ति कर सके। अब ब्रह्मदेव तो वरदान दे चुके थे, कि वचन दे चुके थे कि तुम्हें वही वरदान दूंगा जो तुम मांगोगी। अंततः ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। परंतु समस्या ये थी कि महादेव और विष्णु भगवान का पुत्र कहाँ से आएगा जिसके हाथों महेशी का वध होगा। और यही कारण था कि त्रिदेव जानते थे कि माता पार्वती भ्रमरी देवी के रूप में क्या, आदि शक्ति के रूप में भी उसका वध नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसका वध करना अर्थात ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनादर करना। अब ये बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। आप जानते हैं इंद्रदेव को तो सदैव सुरक्षा रहती है, हाय मेरा सिंहासन, हाय मेरा सिंहासन। अब वो चिंतित हो जाते हैं कि यदि महेशी ने माता पर आक्रमण किया तो माता का तो क्रोध और बढ़ जाएगा, और माता का यदि क्रोध बढ़ेगा तो यानी कि संसार जो है विनाश की और तीव्रता से अग्रसर हो जाएगा। सब परेशान। अब गणेश जी कहते हैं कि क्या माता को शांत करने हेतु आप कोई रूप धारण नहीं कर सकते पिताजी, जो आपकी स्त्री शक्ति को माँ की स्त्री शक्ति के बराबर बना सके। अब देखिए, बेशक ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि महादेव में तो अब स्त्री शक्ति है ही नहीं, वो तो पूर्ण रूप से पुरुष शक्ति के मूल स्रोत हैं। परंतु गणेश जी को लगता है कि जब जब माता पार्वती क्रोध की अवस्था में गई हैं तब तक महादेव ने, आप जानते हैं कि एक बार पहले एक छोटे बालक का रूप धारण किया था बटुकेश्वर का, और अपने रोने से, उनके रुदन को सुन के माता काली के रूप में जब परिवर्तित थी तो उनके हृदय में करुणा भावना जागी थी और उन्होंने एकदम उस बालक को चुप कराने हेतु अपने आप को शांत कर लिया था। इसी प्रकार जब एक बार फिर माता काली के रूप में वो क्रोधित हुई थी तो महादेव स्वयं धरती पर लेट गए थे, और उनकी छाती के ऊपर माता पार्वती का यानी कि माँ काली का पाँव चला गया था, तो तब माता पार्वती शांत हो पाई थी। तो यानी कि महादेव किसी न किसी रूप में उन्हें सदैव शांत करके करते आए हैं। परंतु इस बार तो जो शांति स्त्री शक्ति उन्हें शांत कर सकती हैं वो तो महादेव के पास है ही नहीं। महादेव कहते हैं, गणेश, यदि मैंने ऐसा किया तो संसार में भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। यदि मैंने अपने अंदर पुनः स्त्री शक्ति का संचार किया और उसको बढ़ाया तो एक और तो भ्रमरी देवी के रूप में तुम्हारी माता वैसे ही अनियंत्रित है, यानी कि स्त्री शक्ति जो है एक तो वो वैसे ही इस समय संसार में असंतुलन की कगार पर खड़ी है, और यदि मैंने अपनी पुरुष शक्ति को भी स्त्री शक्ति में परिवर्तित कर लिया तो संसार में पुरुष शक्ति का अंत हो जाएगा, और प्रत्येक जीव में चाहे वो स्त्री है या पुरुष है उसके अंदर यदि कोई शक्ति रह जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री शक्ति। और मैं पार्वती को अकेले शांत इसलिए नहीं कर पाऊंगा पुत्र, क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो सारी सृष्टि असंतुलित हो जाएगी, फिर तो प्रत्येक पुरुष में भी सिर्फ स्त्री शक्ति रह जाएगी। मैं सृष्टि को असंतुलित नहीं कर सकता। इंद्रदेव कहते हैं, प्रश्न तो ये है कि फिर ऐसी कौन सी स्त्री शक्ति है जो माता के समकक्ष हो सके, क्योंकि माता यदि स्त्री शक्ति का मूल स्रोत हैं तो फिर यानी कि उनमें तो अत्यधिक मात्रा में स्त्री शक्ति विद्यमान है, तो उनके समकक्ष फिर कौन है जिसमें स्त्री शक्ति इतनी हो सकती है। तभी माता लक्ष्मी बोल पड़ती हैं, नारायण। नारायण हैं वो, क्योंकि नारायण ने पहले भी मोहिनी का रूप धरा था। आप सबको याद होगा कि जब अ, अमृत के ऊपर अमृत का कलश लेकर असुर भाग गए थे और असुरों में जब युद्ध हो रहा था तो मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने असुरों के हाथों वो कलश वापस प्राप्त किया था। और यही बात माता लक्ष्मी बताती हैं कि नारायण ही हैं जिन्होंने पहले भी मोहिनी रूप धरा था, और अपनी बहन को शांत कराने हेतु पालनहार पुनः ऐसा कर सकते हैं यदि ये चाहें तो। महादेव ने मन ही मन में पुकारा, नारायण। आप जानते हैं कि त्रिदेव तो किसके समक्ष बात नहीं करते हैं, अपने मन ही मन में एक दूसरे से बात करते हैं। तो महादेव मन ही मन कहते हैं, नारायण। तो नारायण वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और प्रस्थान करते हैं, एकांत में जाकर खड़े होते हैं तो महादेव भी वहाँ पहुँच जाते हैं। महादेव कहते हैं कि नारायण, मैं जानता हूँ कि महेशी ने भ्रमरों को कैद कर लिया है, जो एक और समस्या हमारे समक्ष उपस्थित हो गई है, क्योंकि जब तक अब महेशी उन भ्रमरों को कैद से मुक्त नहीं करेगी
तब तक पार्वती को शांत कराना तो असंभव है। शांति अब और पार्वती जो है वो अपने असली रूप में तो पहुंच ही नहीं पाएगी। और महादेव कहते हैं कि इस समय मैं अपनी पत्नी के भाई से नहीं, जगत के पालनहार को संबोधित करके कुछ बात करना चाहता हूँ। नारायण कहते हैं, जी महादेव कहिए, आप क्या बात करना चाहते हैं। इस समय मैं नारायण यानी कि इस जगत का पालनहार आपके समक्ष खड़ा हूँ, आपकी पत्नी का भाई नहीं। महादेव कहते हैं, आदिकाल से हम दोनों ने मिलकर अनेकों संकटों का सामना किया है नारायण, और अब पुनः एक और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है नारायण, जिसका समाधान मुझे और आपको करना ही है। और उस संसार को, और इस समय इस संसार को हमारी अत्यंत आवश्यकता है। यदि हम इस समय स्थिति को नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि विनाश की ओर अग्रसर होना शुरू हो चुकी है और इस सृष्टि का नाश अब हो जाएगा। और यदि इस परिस्थिति को नियंत्रित करने में विलंब किया तो सिर्फ सृष्टि नहीं, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड, सिर्फ पृथ्वी लोक ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और समस्या के समाधान हेतु हमारे समक्ष सिर्फ एक ही विकल्प उपस्थित है नारायण। संसार के संचालन व पालन करता नारायण से मेरा ये निवेदन है कि समस्त लोगों के कल्याण हेतु आप इस विकल्प पर विचार करें, क्योंकि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं है, इकलौता यही विकल्प है। तो मैं अब सृष्टि के पालनहार से ये बात कहता हूँ कि आप इस पर विचार अवश्य करें। नारायण सारी बात सुनकर कहते हैं, महादेव मोहिनी रूप धारण करने के क्या परिणाम होंगे इसका आपको पूर्व बोध है। मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं कि जब मैं नारायण मोहिनी रूप धारण करूँगा तो परिणाम क्या निकलेगा, और फिर भी आप मुझ पर विचार करने का आग्रह कर रहे हैं। फिर भी आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पर विचार करूं। महादेव कहते हैं कि भविष्य के लिए वर्तमान आवश्यक है नारायण। हम अगर ये सोचकर बैठ जाएं कि भविष्य में इसका ये फल होगा, उसका वो होगा, इसका ये असर होगा, उसका वो असर होगा, तो वर्तमान की स्थितियां भी तो इस वर्तमान को भविष्य की ओर ही ले जा रही हैं। तो हमें वर्तमान की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है नारायण, ताकि आगे आने वाला भविष्य भी संतुलित हो सके। प्रश्न ये है कि दोनों परिणामों में से प्राथमिकता किसको दी जाए। आप ये जानते हैं कि यदि आप मोहिनी रूप धारण करेंगे तो भविष्य में ये समस्या आएगी, और आप ये भी जानते हैं कि यदि आप मोहिनी रूप धारण नहीं करेंगे तो भी भविष्य में ये समस्याएं आएंगी। अब वो समस्याएं आए या ये समस्या आए, प्राथमिकता किसको दी जाए इसका चयन करना भी तो आवश्यकता है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप भविष्य को प्राथमिकता देते हैं या वर्तमान को, ये आपको सोचना पड़ेगा। प्रश्न ये है नारायण कि प्राथमिकता अपने प्रियजनों को दी जाए या समस्त लोगों को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मोहिनी रूप धारण करके जो समस्याएं आगे आने वाली हैं वो ज़्यादा समस्याएं हमारे प्रियजनों के लिए आएंगी। परंतु यदि हम भविष्य के बारे में चिंता करके अभी वर्तमान को नकार देते हैं तो समस्त लोगों के लिए चिंता आएगी। तो अब चयन करना मैं मानता हूँ कि कठिन है नारायण, किंतु चुनाव तो करना ही होगा कि भविष्य में हमारे परिवारजनों को कष्ट आए सिर्फ, या फिर समस्त ब्रह्मांड इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करें। अब चयन आप कीजिए। नारायण कहते हैं, महादेव आपने सदैव अपने परिवार से अधिक जगत कल्याण को महत्ता दी है, और हमने हमने ये भी तो नहीं सोचा कि देवी पार्वती के को इस निर्णय पर क्या तकलीफ होगी या उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। माता पार्वती हमारे इस निर्णय से किस अवस्था में पहुंच जाएंगी, हमारे निर्णय से वो कितनी दुखी होंगी, ये विचार किया है आपने। महादेव कहते हैं, नारायण आदि शक्ति ने जो इस रूप को धारण किया हुआ है, या आज तक उन्होंने जितने भी रूप धारण किए हैं वो सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन हेतु ही धारण किए हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी कोई रूप धारा नहीं। उन्होंने सदैव कोई ना कोई जब भी रूप धारण किया है तो वो समस्त कल्याण के जगत के कल्याण हेतु ही किया है।
और आपके द्वारा एक नए रूप को धारण करना भी एक कर्तव्य पालन हेतु आवश्यक है। और ये बात माता आपकी मतलब देवी पार्वती यानी कि मेरी अर्धांगिनी पार्वती अवश्य समझेंगी। मैं इतना विश्वास करता हूँ अपनी पार्वती पर कि वो इस स्थिति को समझेंगी कि आपने ये रूप धारण क्यों किया। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि पार्वती क्या सोचेगी। अंततः नारायण इस बात को स्वीकृति दे देते हैं, स्वीकृति प्रदान कर देते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आगे समस्याओं का समाधान करने हेतु तो मुझे मोहिनी रूप धरना है तो मैं स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं महादेव। अब आगे ना मोहिनी रूप में भगवान विष्णु क्या करेंगे और भ्रमरी देवी शांत होंगी या नहीं होंगी, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।